नमस्ते, मैं हूं नीतीश। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं अभी हरियाणा के जुलाना में हूं। जुलाना वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जुलाना में क्या माहौल है, विनेश फोगाट को लेकर यहां की जनता क्या बातें कर रही है, यही जानने और समझने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। क्या नाम हुआ ताऊ जी? लेखराज। बताएं, किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं जुलाना में? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अभी तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अच्छा, योगेश बैरागी हैं। योगेश बैरागी को ही समर्थन है, यहाँ का बाजार का लगभग ज़्यादा। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि योगेश बाहरी हैं, इस वजह से उनको समर्थन ना मिले। शुरू में लोगों के मन में ये रुझान था, बाकी अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अब सभी बीजेपी वाले। जी। ताऊ जी, आपका क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। जी, बताएं ओम प्रकाश जी, आपको क्या लग रहा है? बैरागी साहब आगे चल रहे हैं यहाँ से, जुलाना से? हाँ, बिल्कुल चल रही है। अच्छा, पार्टी का भी वजूद है जी। पार्टी का? हाँ, बिल्कुल काम की है बीजेपी, ऐसी बात नहीं। ऐसे तो कम कुछ को काम बहुत। भाजपा का ये जो 10 साल का शासन रहा है, खुश हैं आप? हाँ, खुश हैं हम तो, बिल्कुल खुश हैं भाई। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? कुछ सरकार तो का तो क्या, हम तो अपना हल्का की बात कैसे कहाँ जी, हमारा हल्का तो हम बीजेपी जिताने की कोशिश भी करें, जीत सब। हाँ, जीते भी। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजवीर है जी। जी, राजवीर जी। गांव मेरा मालवी है। अच्छा, मेरे गांव से कविता दलाल ने आम पार्टी से केजरीवाल से टिकट ली हुई है। अच्छा, आप उनके गांव के हैं? कविता मैं उनके दलाल? कविता दलाल के गांव का हूँ। अच्छा। मेरा गांव ज़्यादातर उन्हीं के साथ है, क्योंकि वहाँ की बेटी है हमारी, वो उन्हीं की वोट डालने चाहते हैं हम। अच्छा। जी, बनो या ना बनो, या वैसे वो अपना वो पूरा दबदबा बनाए हुए है, अभी जीत की तरफ चल रही है। वो रहेगी टक्कर कविता दलाल? रहेगी। कविता दलाल की अच्छी वोट हैं, अच्छी मतों से जिताना चाहते हैं। पूरा गांव साथ दे रहा है, कुछ लोगों को छोड़कर। अच्छा, कुछ लोग कांग्रेस के हैं, बाकी ज़्यादातर कविता दलाल के ही हैं छत्तीस बिरादरी में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की बात चल रही थी, हो नहीं पाया गठबंधन? हो नहीं पाया था वो गठबंधन ने, फिर इसलिए फिर कविता दलाल को यहाँ से प्रत्याशी उतारा गया है। उसी के थोड़ी बात कर ली जाए। क्या नाम हुआ? वो ही कर लेगा ना। चलिए, ठीक है। आप बताएं, क्या नाम है? रामपाल है जी, यही जुलाना के ही रहने वाले? जुलाना के। बताएं शहर के बारे में। हम लोग तो घूम रहे हैं तो सड़कें काफ़ी ख़राब हैं, पानी लगा हुआ है, इस तरह की दिक्कत नहीं, काम तो हो रहा है जी, बीजेपी सरकार में काम तो हो रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा। हाँ, मतलब ये जुलाना हल्का जो है ना, पिछला वर्ग है, इसका को संभालता नहीं। इलेक्शन में जी जाते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे ग्राउंड नहीं मारते। जिस तरह हमारे डांडा हुए बने हुए थे अब की बार। और हाँ, और दूसरा तो मुख्यमंत्री थे, लगा लो डिप्टी सीएम थे, दुष्यंत चौटाला, और उनका इलाका है ये। यहाँ उनके आदमी जीते हुए थे, ये डांडा साहब काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ हमारे। क्या करेंगे फिर इस बार? अब की बार तो देखो बीजेपी के असर हैं यहाँ पे तो। अच्छा, और विनेश फोगाट को लेकर क्या मानना है? बीजेपी के ज़्यादा जी, उनकी दोनों की टक्कर आपस में। और जो लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट एकदम आगे चल रही है? दोनों युवा हैं जी, देखो जी, जो भी काम करेंगे ये दोनों, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं, हम अब की बार जुलाना का विकास करेंगे जरूर। क्या लग रहा है जुलाना में इस बार कौन जीत रहा है? जुलाना में एक ही तरफा इलेक्शन है, वो है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की विजय निश्चित है। बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों का साझा उम्मीदवार जो है अपना डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, वही जीत रहा है। इसके आसपास में कोई भी नहीं फटकता, ना तो बीजेपी का ही और ना ही कांग्रेस का, ना अपना आप पार्टी वाला कोई। ये जो चर्चा है कि विनेश फोगाट एकदम जीत रही हैं, कोई रोक ही नहीं पाएगा। विनेश फोगाट के तो असलियत बता दूं, कोई यहाँ जानता तक नहीं विनेश फोगाट है क्या। एक चीज़ से जानते हैं कि वो पहलवान है। जब वो पहलवान थी, लोग बच्चा बच्चा उसकी इज्जत करता था, लेकिन तब से वो कांग्रेस पार्टी में आई है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। नहीं बोले ये तो एक परिवार की पहलवान होगी, पूरे देश की नहीं रही। क्या लग रहा है फिर लाठर साहब की टक्कर किससे होगी, विनेश फोगाट या बैरागी से? लाठ साहब की टक्कर किसी से नहीं है, एक तरफा है, भूल जाओ इस बात को सबको। अच्छा। हाँ, बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन है।
आप मेरे से क्यों, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा जवान और चाची ताई बहन भाभी सबसे पूछिए, सिर्फ एक ही नाम याद आएगा, वो नाम है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर, पूर्व कमिश्नर। नाम क्या हुआ आपका? सचिन भाई। सचिन। सचिन, आप हमें यहाँ मिले हैं, विनेश फोगाट का ये चुनाव कार्यालय है। समर्थन लग रहा है पूरा फोगाट? समर्थन है भाई, जमा फोगाट का तरजीह जानता है, समर्थन दे रखा है और विजय बनावा है भाई। 8 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, बहुत हमारी मताद जिता देंगे कल है, और वोट और सपोर्ट दोनों हैं भाई। क्या कहेंगे जुलाना के जो युवा हैं, यूथ हैं, वो किधर जा रहे हैं इस बार? यूथ भाई फिलहाल तो विनेश का साथ में है, क्योंकि यूथ बेरोजगारी की तरफ तो ले सरकार और बीजेपी की तरफ जावा नहीं गा, तो अब आस दिखने लग रही है यूथ ने कि मतलब यह कुछ करेगी। कुछ बालक यार बहुत ज़्यादा गेम के हैं तो इसे ना सपोर्ट करेंगे। अच्छा। गेम की स्थिति भी यार बेकार है हरियाणा में, कुछ बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते बालक, बहुत बाहर जाकर अपनी मेहनत करके ये ओलंपिक मेडल लाने की कोशिश लाने की कोशिश करें कि लियावे हैं। भाजपा की ओर से एक दावा किया जा रहा है, जब हम बात कर ही रहे हैं नौकरियों की, तो उनका कहना है कि इस बार बिना पर्ची बिना खर्ची के लड़कों की नौकरियां लगी हैं। सही बात है? सहमत है? भाई जमा झूठी बात है। आपने बता दूं बिना खर्ची बिना पर्ची का एक चीज़ है कि नीट का एग्ज़ाम होया था, आपने ही पता होगा। नीट का एग्ज़ाम 720 का हुआ मार्क्स का, उसमें 720 में तो 720 आ रहे, तो क्यों आ रही है भाई? इतना आजकल तो मतलब इतना टफ है, आज तक का सबसे टफ एग्ज़ाम बताया जा रहा है वो प्री मेडिकल टेस्ट होगा जो जिस तरह बच्चे MBBS बने हैं, तो उसमें बालका के लिए इतनी बड़ी धांधली कर दी। 720 में तो 720, जिस एग्ज़ाम ने NTA क्रैक कराया करा, NTA लिया करा, और जो NTA ले हुआ है उसमें भी धांधली हो रही है भाई। बालका गेला 720 में तो 720 किसी का नहीं आए। फिर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं भाई? टाइम लिमिट दे रखी है, टाइम लिमिट के आधार पर ग्रेस दे दी, क्यों दे दी भाई? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो आज तक टॉप नहीं कर पाए। बच्चा यार +2 कर दे, मतलब हरियाणवी भाषा में 12 कर दे, प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी करने लगा है, तो वो PMT की तैयारी करी है, उन बालका ने नीट की तैयारी करी है। वो बालका ने भाई बहुत गणेश जमा जी लाग करी है, 5-5 साल में कौन होता, उन बालका ने फेलियर हाथ लग गया। क्यों? वो मतलब बिना खर्ची हो गया भाई, बिना पर्ची हो गया। 720 में तो 720 आ गए। क्या नाम है भैया? मेरा दुर्गेश नाम भाई साहब। हाँ दुर्गेश जी, जुलाना में क्या माहौल है? बस जुलाना में अभी तो फिलहाल तो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। अच्छा, किसमें? इसमें विनेश फोगाट, सुरेंद्र लाठर इनेलो से, और कैप्टन योगेश बैरागी भाजपा से। अच्छा। हाँ जी, अब थोड़ा देखते हैं आगे बढ़ के क्या कुछ समीकरण निकल के आते हैं। अभी तीनों में कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला। हाँ जी। ये बात जो कही जा रही है कि विनेश फोगाट को इस बार कोई रोक ही नहीं पाएगा, बहुत आगे चल रही हैं लोगों से। नहीं, वो कहने की बात है। मैं अगर बीजेपी का समर्थक और मैं ये कहूँ कि कैप्टन अभिमन्यु बहुत आगे और योगेश बैरागी बहुत आगे है, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। ग्राउंड में बात ये है कि अब बिल्कुल कांटे का मुकाबला चल रहा है, और यहाँ पे राजनीति अलग तरीके से आके फंस गई है, जात पात पे आके राजनीति फंसी हुई है यहाँ पे, और वो टाइम बताएगा कौन जीतेगा। और अमरजीत ढाढा जो पिछली बार यहाँ से विधायक थे, इस बार भी JJP से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे क्या नाराजगी? वो मुकाबले में नहीं है? नहीं सर, देखिए नाराजगी अपनी अपनी है। मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ढांडा साहब ने भी अपने लेवल पे अच्छा काम किया है, लेकिन जो किसान आंदोलन में जो JJP का रुख रहा है किसानों को लेके, उससे नाराजगी है, और वो रेस से बाहर है, उसका कोई वो नहीं। अच्छा। हाँ जी। किसानों वाली नाराजगी जो है वो JJP को भारी पड़ सकती है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम युद्धवीर सिंह। जी, बताएं क्या लग रहा है जुलाना में कौन जीतेगा इस बार? विनेश फोगाट विनेश फोगाट। अकेली इतना में है और सारे कैंडिडेट इतना में, अकेली इतनी लीड लेके चले, कम से कम 50,000 की। अच्छा। बिल्कुल। आपके बगल में वो आपके दोस्त बैठे थे, वो कह रहे थे कि मुकाबला त्रिकोणी है, इतना आसान नहीं रहेगा। मेरे दोस्त की सोच है जितनी उसने बता दी, मेरी जितनी सोच है मैंने बता दी। मैं हल्कम भी घूमया हूँ। अच्छा। मेरे को पता है जिस गांव में जाते हैं क्या माहौल है, कैसा माहौल है। क्या बातें होती हैं? बस विनेश की बातें हो रही हैं? नहीं, विनेश की क्यों, सभी की होती हैं। दूसरे कैंडिडेट भी अपने आप में ये मानते हैं कि हमारे से आगे है, हम बिला मेहनत करेंगे इसको मुकाबले में आने की। आने वाला हो तो समय बताएगा। अच्छा। हाँ, इसकी वजह क्या लगती है, क्यों विनेश फोगाट को लोग इतना पसंद कर रहे हैं? लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, ये एक तो पहले ये जो खेलों के बारे में इन जंतर मंतर पर हड़ताल करी, इनके साथ जो अन्याय किया गया, एक तो वो कारण है। अच्छा। दूसरा कारण ये यहीं की कैंडिडेट हैं। तीसरा कारण है अच्छी पहलवान है, वहाँ भी इनके साथ जाती हुई है। अच्छा।
विनेश पे ये आरोप लगता है कि वो लोग जब धरने पर बैठे थे फिर वहाँ से राजनीति में आ गई, तो वो लोग उन्होंने धरने का जो है इस्तेमाल किया एक तरीके से अपने लाभ के लिए। कोई लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया इन्होंने, तो उड़ जाके ओलंपिक में ये भी दिखा दिया इसमें कोई लाभ नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन थी उनको हराया, क्या वो लाभ लेके गई थी? कोई लाभ नहीं लिया। ट्रायल के अंदर ये फिट थी। क्या और रहे हैं आप कुछ कह रहे मैं थे? ये कह रहा हूँ भाई, जो जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ना कि भाई ओलंपिक में जाके इसके साथ पॉलिटिक्स खेली गई, ये किया गया। आज की जनता बेवकूफ़ नहीं है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, समझते हैं हम। और इस तरह की जो बेतुकी बातें फैलाई जा रही हैं वही कारण है कि आज विनेश फोगाट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है। अगर इस तरह की फालतू बातें ना होती तो शायद विनेश एक तरफा जीत जाती। उसका असर होगा उनके खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है, इस तरह की बातें जो आप कोई गांव की टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे वहाँ पे, सेकंड टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी विनेश फोगाट, और इसको बहुत अच्छे से पता था रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको भी पता था कि भाई मैं ओवरवेट होंगी तो डिस्क्वालिफिकेशन होगा ही होगा। उसमें ये कह देना कि भाई सरकार की तरफ से हुआ है ऐसा, ये गलत है। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? राजेश नाम है भैया। योगेश बैरागी की बात कर लेते हैं, उन्हें लेकर आपका क्या विचार है? भाई आप तो सुरेंद्र लाटर है एक। सुरेंद्र लाठर को? हाँ, सुरेंद्र लाटर इनेलो के हाँ, इनेलो के उम्मीदवार को सपोर्ट है भैया। हाँ, वही यहाँ से जीतेगा। कैसे लग रहा है? नहीं, वो सामाजिक मानस है भैया, सामाजिक काम कराए हैं, बच्चों को अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हों, जो अच्छे बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए वहाँ बढ़ावा दे रहे हैं आगे। अच्छा। हाँ, कई गाँव में हमारे प्लांट भी लगवाए हैं, और बेरोजगारी पर भी चल रही है। अभी 1-2 को ऑटो दिया है उन्होंने, ये बोलते ना भाई ये चार्जिंग वाला। हाँ, चार्जिंग पॉइंट वाला कई गरीबों को ऑटो आत्मसमर्पण करने के लिए साधन दिया, खाओ कमाओ, और अच्छी सोच विचार के। हाँ, सुरेंद्र लाट बहुत अच्छी। इनेलो का बीएसपी से मायावती की जो पार्टी उससे गठबंधन भी है, उसका लाभ मिलेगा? उसका लाभ मिलेगा जी, 100% लाभ मिलेगा उसका। इसमें नहीं मानो 80% है, जो हमारे समाज भाई है उनका 80% वोट है, इसको मिलेगा। और वो जेजेपी ने आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण, वो भी दलित नेता हैं, उनसे गठबंधन किया है, तो दलित मतदाता किधर जाएंगे? मायावती के साथ जाएंगे या चंद्रशेखर के साथ? मायावती के साथ जाएंगे ज़्यादा। उसके परसेंट तो 1-2% रहेंगे। हाँ, उसका मतलब कोई जनारदार नहीं है उसका, जेजेपी का यहाँ से ख़त्म हो चुका है। हाँ, इनेलो का क्या लगता है? मान लीजिए जुलाना से आप उनको जीतवा रहे हैं, पूरा हरियाणा में अगर देखें तो कितनी सीटें निकल सकती हैं? ये 10-11 सीटें के लगभग आऊँगी, फिर लोग 10-11 सीटें उनकी आऊँगी। और फिर बाद में क्या होगा? इतनी सीटें लेकर किसे समर्थन दे सकते हैं? समर्थन तो देखो, जो सरकार में से बहुमत अच्छे विचार आगे ला होगा तो उसको समर्थन मिलेगा वो तो। हाँ, वो तो किसी कुछ और लोग भी हैं, हम लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। यहीं पर आसपास बैठे हुए हैं, जुलाना के ही लोग हैं। क्या नाम है ताऊ जी? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह। कप्तान सिंह, बताएं कुछ जुलाना के बारे में। हमने तो फिलहाल ये सड़क देखी, इसका हाल तो बहुत बुरा है। यहाँ पे बताऊँ, पहली बात तो जुलाना हल्का देहाती हल्का है, प्योर देहाती। अच्छा। जात पात का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से कैंडिडेट उतारे हर पार्टी ने, वो धरातल के नहीं है। ना तो उन्होंने धरातल की समस्याओं का अंबार है, जुलाना के अंदर समस्याओं का अंबार। जैसे कहते हैं कि भाई विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी है, खिलाड़ी है, अच्छी है, मानते हम खिलाड़ी है, लेकिन चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे यो बैरागी साहब हो, यहाँ पे धरातल का तो एक ही है, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता और धरातल की समस्या से जुड़ा हुआ सुरेंद्र लाटर। ये जैसे आप घूम रहे हो, पसीना बहा रहे हो, निकलोगे देखोगे रोड टूटा है, कहाँ पानी है, कहाँ गंदा पानी है, कहाँ पीने का समस्या। तो ये जो 2 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ की समस्या का आज इलेक्शन पर टिकट ले आए। टिकट लेने से पहले यहाँ का इनके गांव का भी सदस्य है, इनको नहीं जानता था। यहाँ पे कहने का मतलब, विनेश फोगाट की तो यहाँ ससुराल है, वैसे ससुराल है, लेकिन वो जब शादी हुई थी उस टाइम भी उनका परिवार ही गाँव में नहीं रहता था। अच्छा। पहली बार देखा होगा उसने अपना ससुराल का गाँव। अच्छा। हाँ, हकीकत है, ये झूठ नहीं है। हमने किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, लेकिन समस्या इतनी है जुलाने के अंदर, शिक्षा की समस्या, करप्शन की समस्या। किसी भाई का अब जैसे काम चल जाए दुकानदारी में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, पशु में, उससे का ले 50 लाख। सबसे पुलिस प्रशासन गंदा, शिक्षा की कमी, कौन दुकानदारी करेगा, कौन अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा होगा।
ना शिक्षा की ना स्वास्थ्य की, सब डिवीज़न बना दिया। सबसे पुरानी तहसील, सबसे पुराना जुलाना विधानसभा हल्का है और सबसे ऊपर था उचाने में, गुआने में हर हल्कों से ऊपर था। आज सारे हल्के तरक्की कर गए। यहाँ का नेता जो बनता है या तो अपोजिट में बनेगा या फिर बाहर का थोप देंगे उसको, वो बन जाएगा, क्या करेगा। आप क्या करेंगे? आपको इस बार किससे उम्मीद है? हमने तो फिर धरातल का तो यही लग रहा है, बेशक इन लोगों का वजूद नहीं है, वजूद नहीं है। मान गए ये बात, आपको ही पता, पत्रकार हो आप, भाई वजूद नहीं है। लेकिन लोगों को वोट करने के लिए आदमी तो चाहिए। ये आप अगर यहाँ रहोगे, भाइयों के बीच में रहोगे, 72 गाँव जुलाना हल्के के अंदर, इन 2 उम्मीदवारों को अगर पहले दिन से, अब तो उसके साथ में भाई कोई इंचार्ज बना दिया, कोई उस पार्टी से पुराना जुड़ा हुआ है, उसने बता दिया, नहीं तो मैं यहाँ पंचों का पहला औका धरिया है। इसकी कसम खा के ये कह सकता हूँ दावे से, यहाँ जितने भाई बैठे हैं, दोनों उम्मीदवारों को यहाँ 72 के 72 गाँव का आपस में रास्ते का भी नहीं मालूम कि कौन से गाँव में कहाँ से रास्ता जाएगा जाने के लिए। लाठर साहब जानते हैं? लाठर साहब तो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े। आज कितनी उम्र हो रही है, पूर्व कमिश्नर से पढ़े लिखे, फिर अब 3, 4, 5, 7 साल से समाज सेवा में थे। वो आम आदमी पार्टी की कविता दलाल भी तो यहीं की हैं। हाँ, वो भी बढ़िया है। इन 2 कैंडिडेटों से तो भी धरातल से जुड़ी हुई है। ग्राम पंचायत के चुनाव हो या नहीं, 2 साल हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर में हुए थे मेरे ख्याल 23 में, 2 साल हो जाएंगे। उस टाइम भी उन्होंने ये ई टेंडरिंग का कानून लाए थे। देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री था दुष्यंत की पार्टी से, दुष्यंत खेमे से, तो इसने समर्थन देकर सरकार बनाई थी भाजपा ने, नहीं तो पिछली बार चलती हो लेती है। तो इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी पूरा हरियाणा में? तो देखो, जुलाना हल्के की बताऊं मैं तो वैसे तो कह रहे भाई कांग्रेस की सरकार तो बनेगी। अच्छा। लेकिन जुलाना हल्का में ये कैंडिडेट टिकट वितरण करण में वो किसी जो भाई मेहनत कर रहा है यहाँ से जुड़ा हुआ था, 20-20, 40-40 साल से घर का खर्चा करके कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से टिकट का दावेदार था, अपना घर का वो कर रहा था, समाज में रह रहा था, उनको टिकट नहीं मिली किसी भी पार्टी से। तो ये भाई ने अब समस्या इन लोगों का वजूद तो है नहीं, लेकिन हो सकता है ये अब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी में जाने लग रहा है। तो ये जुलाना के लोग थे, यहीं के स्थानीय जनता है ये, इन्होंने अपनी राय बताई। अलग अलग लोगों की राय है और इसको सुनने के बाद ये लग तो रहा है कि अगर विनेश फोगाट भारी हैं तो उन्हें टक्कर भी मिल रही है। लाइव हिंदुस्तान के साथ आप जुड़े रहिए, हमारी चुनावी कवरेज जारी है। नमस्कार।